तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 11 नवंबर को यौम अक़लियती बहबूद के मौके पर अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कई नई स्कीमात का ऐलान करेंगे। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर वाक़े हज हाउस नामपल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 11 नवंबर को यौम अक़लियती बहबूद के मौके पर अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कई नई स्कीमात का ऐलान करेंगे। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि कांग्रेस हुकूमत को इक़्तिदार में आकर 10 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी अक़लियती स्कीम को रूबे अमल नहीं लाया जा सका। ये बात भी याद रहे कि हुकूमत ने अक़लियतों के लिए जुमला 3000 करोड़ रुपये से ज़ायद बजट का ऐलान तो किया है, लेकिन रकम जारी नहीं की गई है। सहाफ़ियों ने जब इस सिलसिले में फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्ला कोतवाल से सवाल किया तो वो तशबीह बख्श जवाब नहीं दे सके। सदर नशीन के इस ऐलान पर ताजुब किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने मूसी रिवर प्रोजेक्ट के मुतासरीन को अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के बजट से इमदाद फराहम करने की बात कही है। उनका प्रोजेक्ट है, आपके तरफ से क्या क्या गया? अभी आप जैसा कि हालांकि आपको लेके मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है धड़ल्ले से बोले बाबू खान गया, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, जाके चेक करके आए। आप बंदरपड़ा में जाइए, 2000 खवातीन जो है पेपर प्लेट्स चाय के जो है प्यालियां बनाते, वो डेवलपमेंट भी करते, तो उनको जो है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे जो है अपने स्कीम में भी जो है काफी पैसा मिल रहा। आप जो है गवर्नमेंट की आईटीआई और हत्या के बोर्ड के तहत भी तो आईटी है, शायद एक ही है, एक बंद हो इल्जाम बंद हो गया। मेरे पास एक इल्जाम बंद हो गया। वो एक्चुअल जैसो तेलंगाना पूरे में जैसे 2 मुस्लिम आइटिस्ट फेमस थे, माइनॉरिटी आइटिस्ट। एक सादुल्ला हुसैन निजामाबाद का, सेकंड फर्स्ट जहांगीरपुरा महबूबनगर का। जहांगीरपुरा आईटीएस से बच्चे बहुत से बच्चे निकले, बहुत से बच्चे काबिल निकले, बाहर गए, अच्छा सेटल हो गए लोग। आहिस्ता आहिस्ता इसको गुजशत 10 साल में डिफेंड कर दिया आईटी को, टीआरएस गवर्नमेंट में उसको ऐसा कुछ भी नहीं करे। लास्ट में ऐसो एक प्रिंसिपल आदमी मिल घर घर मिल के 300 बच्चों को जमा करके एडमिशन दिलाए। उसमें 4 साल से 4 साल से 7 बच्चे बगैर सैलरी काम कर रहे थे। परसों के बोर्ड मीटिंग में ऐसो वर्क बोर्ड चयन करा के रेगुलर करे और 11 पोस्ट सैंक्शन कर रखे वो लोगों को। वो आईटीआई को जिंदा कर रहे, उसको जिंदा नहीं कर रहे, बल्कि ऐसो अब जो गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब का जो स्किल डेवलपमेंट का जो टाटा से टाइप करना, ये आईटी को टाइप करना से ट्राई कर रहे हैं हम लोग, वही चल रही वहाँ पर। जो अब इससे पहले बनने बोले का बात बोले, सही जगह से तो ऐसा है, अगर अनएम्प्लॉयड है ऐसा अप्रोच है हम लोग तो, मेरे को नहीं, अगर डीएमडब्ल्यू को या किसी का अप्रोच है तो स्कीम आज जरूरी है, तो हम लोग परस्यू करके 5 लाख सब्सिडी देंगे हम लोग। 10 लाख लोग बैंक से ले 2 लोग, तो चलो 5 लाख देंगे हम लोग, वैसे वैसे ला लो, वो स्कीम रखिए हम लोग। अब बोल रहे ऐसे कोई बोल के लाए तो करेंगे उसको। बस इसमें क्लियर आपसे एक ही बात बोल रहा साहब, मैं इतना बोलना चाहता हूँ। सो ये कारपोरेशन जैसे जो पहले डिफंक्ट था, इलेक्शन टाइप से 100 करोड़ रुपए दिए, वैसा नहीं है, बल्कि इस बार ये अच्छी प्लानिंग से आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करेंगे आगे अच्छे बढ़ने का, दुआ करो बताएं, लेकिन अब से नेगेटिव छोड़ कैसा खर्च करेंगे, कैसा करेंगे और बात। आपके स्कीमों में कोई ऐसी स्कीम है जो जिसके लिए फुल सब्सिडी, जैसा केसीआर गवर्नमेंट मुसलमानों को सब्सिडी लगाए, क्या लगा सर? कोई भी एक ही बात दिया था, बोलो एक ही बात दिया को जो दिए थे 10 लाख रुपए फ्री में, बंद तो ऐसा, तो ऐसी कोई मुसलमानों के लिए स्कीम आप लोग कोई? तो मेरा क्या है सर, बोल तो स्टडी करें हम लोग, दे सकते हैं, बोल सकते हम लोग। 400 जो दिया ना, हर एक को 10 लाख रुपए दे सकते हैं हम लोग, 400 ऐसा नहीं, 4000 लोग दे सकते हैं। हमारे स्टडी में क्या है सर, बोल तो 1 लाख जो सब्सिडी दिया वो जैसे करेक्ट काम नहीं आया किसी को। हम लोग 2 स्कीम रखे, इसमें क्या रखे आपको बोलना भूल गया मैं, नए जो डॉक्टर्स बन के आएंगे, नए जो वकीला भी बन के आएंगे, उन लोगों को भी जैसे हम कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, स्कीम में रखे हम लोग। 2 लाख 1 लाख जैसे एक टाइम दे रहे हैं वकील को बुक सेवा से, और जैसे डॉक्टर्स क्लिनिक सेटअप करने के लिए वो भी रखे हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज के वहाँ से। ये छोड़ के सब 4 लाख लोन, 5 लाख, अगर 10 लाख का लोन लिया तो 5 लाख सब्सिडी, 4 लाख का लोन लिया तो 2 लाख सब्सिडी स्कीम्स बनाए हम लोग। आपकी एक बार लॉन्च हुआ तो आप आ जाएंगे पूरा कौन से क्या है। सर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें आप, अच्छी बात है। अब आई बात माइनॉरिटीज में यूथ की है,
जो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहने की वजह से नशे के आदियों के इसके होके कहीं उन लोग के लिए आप सब्सिडी 1 लाख का भी निकाल दिए। आप बोलिए हैदरा वालों को जो है जो भी हैदरा नहीं मूसी का मूसी में जो लोगों को जो डिस्टर्ब हुई है उनके बताया। हाँ वो भी यूथ है, वहाँ भी यूथ है, गरीब है, सब है ना वहाँ। वो तो उसी से लेके देना ना सर। ऑलरेडी यहाँ पे पानी कम रहता, ऑलरेडी यहाँ पे पानी कम रहता, उसमें और लाके जमा है। गलत है, किसको बोले माइनॉरिटी देता है। याद रखो साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन का जो भी बजट रहेगा मुसलमान को देंगे पैसे वो। सर बात वैसी है सर, उसी के प्रोजेक्ट में हर कोई ऑलरेडी बड़ा मुंह खोल के अपने बसा रहे। कौन बसा रहे क्या है आपको मालूम है, आप सीनियर लीडर है। मगर मैं इसमें ऑलरेडी इसमें पानी कम रहता, फिर मूसी में भी मूसी के लोगों को माइनॉरिटी देना क्यों है? आप मूसी का जिक्र करके मुसलमानों को मूसी तो खाली सिर्फ मुसलमान उससे मुतासिर नहीं हो रही। मेरी पूरी बात कांग्रेस लीडर उनको सुनो एक बात सुनो साहब, मैं सुनो, कांग्रेस लीडर है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कारपोरेशन। सुनो, वहां पर जो आज हुए थे एससी कारपोरेशन आगे बढ़ते कुछ प्लान करते एससी वालों को जैसे वो लोग 2 लाख रुपए दिए वो लोग बगैर इंटरेस्ट के, जिससे मुस्लिम थोड़ा कम लिया, औरतों कम है। मैं हमारे सर्वे में क्या, अमित शाह सर्वे किया था हमारे ऊपर, छोटे छोटे दुकान अंदर गलियों में, चाय के डब्बे, छोटे छोटे कारोबार, ऐसा खाली एक सेक्टर चेक करते हम लोग जैसो 143-145 मेंबर्स निकले उसमें हम लोगों को। तो उन लोगों का क्या डिमांड, ज्यादा डिमांड नहीं है साहब, 50,000 बच्चे रहते तो हम लोग सजेशन कर सकते हैं। तो बात सामने दिख रही, वो लोग ऑलरेडी धंधा करने वाले खराब लिया, इसलिए वो बात बोला हूँ मैं। वो सीएम साहब क्यों नहीं कर सकते सर? उसी से निकाल के देखिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, अरे उसी प्रोडक्ट वालों का काम है जो कंपनी मूसी डेवलप करती है, उन्हें देना है। इतना बजट रिलीज करें है गलत, गलत बात है। आप गलत बात समझ रहे सुनो साहब। देखो, जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।